राजा मनु और शत्रुपा। प्रलय काल में उनकी भूमिका और कार्य। राजा मनु और शत्रुपा की पृष्ठभूमि। राजा मनु और शत्रुपा भारतीय पुराणों और हिंदू धर्मग्रंथों में महत्वपूर्ण पात्र हैं। मनु को मानवता के प्रथम राजा और शत्रुपा को उनकी पत्नी के रूप में माना जाता है। ये दोनों आदिपुरुष और आदिशक्ति का प्रतीक हैं। उनके चरित्र और कार्यों की कहानी भारतीय धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। प्रलयकाल और मनु शत्रुपा की भूमिका। प्रलयकाल, जिसे महाप्रलय भी कहा जाता है, ब्रह्मा के एक काल के अंत में आने वाली एक विशाल विभीषिका है। इस समय सारा संसार जलमग्न हो जाता है और सृष्टि की हर चीज समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार इस काल में केवल भगवान विष्णु ही संरक्षक होते हैं। प्रलयकाल के दौरान मनु और शत्रुपा का कार्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे मानवता की पुनर्स्थापना में सहायक होते हैं। प्रलयकाल में मनु और शत्रुपा का निवास। प्रलयकाल के दौरान जब सारा विश्व जलमग्न होता है, मनु और शत्रुपा के पास भगवान विष्णु की ओर से एक विशेष आशीर्वाद होता है। विष्णु ने उन्हें एक विशाल जलयात्री के रूप में एक नाव प्रदान की है, जिसमें वे सुरक्षित रहते हैं। ये नाव नौक के रूप में भी जानी जाती है और इस पर मनु, शत्रुपा और उनके कुछ अन्य सहयोगी जीव रहते हैं। प्रलय के दौरान मनु और शत्रुपा की नाव विशाल जल के बीच तैरती रहती है। मनु और शत्रुपा का कार्य इस समय जीवों के संरक्षण और नए जीवन की संभावनाओं की तलाश करना होता है। भगवान विष्णु इस काल के दौरान अपने अवतार मत्स्य अवतार मछली के रूप में प्रकट होते हैं और मनु को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रलय काल के बाद की स्थिति। प्रलय काल के समाप्त होने के बाद जब सारा संसार जल से मुक्त हो जाता है और पृथ्वी पुनः सूख जाती है, तब मनु और शत्रुपा का कार्य नवीकरण और पुनर्निर्माण होता है। उन्होंने नए जीवन की शुरुआत के लिए ब्रह्मा की सहायता से विभिन्न जीवों और वनस्पतियों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जीवन की पुनर्स्थापना। जीवों की उत्पत्ति। प्रलय के बाद जीवन के पुनर्निर्माण के लिए मनु और शत्रुपा सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति का कार्य करते हैं। भगवान ब्रह्मा उनके साथ होते हैं और वे विभिन्न जातियों और प्राणियों को पुनः उत्पन्न करते हैं। मनु और शत्रुपा की संतानें नए जीवन के रूप में पृथ्वी पर फैलती हैं। वनस्पतियों की उत्पत्ति। जीवन की पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान मनु और शत्रुपा पेड़ पौधों और वनस्पतियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। भगवान ब्रह्मा वनस्पतियों को उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर विभिन्न बीजों और पौधों को भेजते हैं। मनु और शत्रुपा उन पौधों की देखरेख करते हैं और उनका विकास सुनिश्चित करते हैं। पृथ्वी का सृजन। प्रलयकाल के बाद जब धरती पर पानी समाप्त हो जाता है, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा मिलकर पृथ्वी का पुनर्निर्माण करते हैं। मनु और शत्रुपा इस सृजन के प्रमुख सहयोगी होते हैं। वे धरती की उर्वरता को पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं, ताकि जीवन का विकास हो सके। कहानी का सारांश। राजा मनु और शत्रुपा की कहानी एक प्रकार की शाश्वत कथा है जो जीवन के चक्र और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाती है। प्रलयकाल में वे भगवान विष्णु की सहायता से जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कार्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं और इस प्रकार वे मानवता के निर्माण और विकास की नींव रखते हैं। प्रलयकाल के बाद मनु और शत्रुपा के प्रयासों से जीवन का नया दौर शुरू होता है। उनका कार्य केवल जीवों की उत्पत्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे पृथ्वी के पर्यावरण को पुनः स्थापित करने, पेड़ पौधों की वृद्धि को सुनिश्चित करने और जीवन की संपूर्ण प्रणाली को पुनः स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रलय और विनाश के बाद भी जीवन की पुनर्स्थापना संभव होती है और इस प्रक्रिया में समर्पण, सहयोग और प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजा मनु और शत्रुपा के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है।